नमस्कार दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी न कभी यह मुहावरा जरूर सुना होगा कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दरअसल यह कहावत महाभारत से जुड़ी हुई है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसकी कहानी को देखेंगे। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उनकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गए हुए थे। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहते थे कि भानुमति माला उन्हें पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़े और वह उन्हें महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोले कि कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उन्होंने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहे थे, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन युद्ध चला, जिसमें कर्ण की जीत हुई और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक नाम लक्ष्मण और दूसरे संतान की नाम लक्ष्मणा थी। लक्ष्मण को अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध में मारा दिया था और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो, लेकिन वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण ये कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं, दुर्योधन ने जबरदस्ती की शादी। वो भी अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम भगा ले गया था। तीसरा पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इस तरह की विस्मृतियों के कारण ये कहावत चरितार्थ होती है। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान वीर अर्जुन के हाथों कर्ण और भीम के हाथों दुर्योधन मारा गया और युधिष्ठिर को सम्राट बनाया गया, तब भानुमति ने कौरवों और पांडवों के बीच पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने हेतु वीर अर्जुन से विवाह संबंध बनाने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भानुमति के दुर्योधन, कर्ण और वीर अर्जुन से अनोखे संबंध हो गए थे और यहीं से ये कहावत कही जाने लगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।